अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक कदम अकेडमी। तो आज हमारे पास है बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने हर एक एंट्री की पर वीडियोस बनाई है स्टेप बाय स्टेप, तो आप इजी जो है समझ पाए। तो आज मेरे पास क्वेश्चन पढ़ना है और एंट्रियाँ पास करनी है। पहले हम पढ़ेंगे फिर मैं बताता हूँ आपको। 1 जनवरी 2005 को शाहिद ने चीज़ें किसको भेजी हैं? जाहिद को। ठीक है, इसका मतलब है कि जो शाहिद है वो बेचने वाला, ये मेरा ड्रॉर कराएगा ड्रॉर, और ये जो जाहिद है ये ड्राई है। ठीक है, 15,000 की चीज़ें बेची है। एंड्रू अ बिल फॉर 4 months ऑन हिम, और 4 माह का बिल निकाला है। ठीक है, जाहिद एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू शाहिद। जाहिद ने बिल को एक्सेप्ट किया और जो है शाहिद को वापस कर दिया। शाहिद गोट इट डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 15%, बैंक के पास गया और 15% का बिल डिस्काउंट करवाया। ठीक, और मेजोरिटी जाहिद वाज नॉट इन अ पोजीशन टू मेट इस एक्सेप्शन। कहता है जब ड्यू डेट आई ना तो जाहिद इस पोजीशन पे नहीं था कि वो जो है बिल को पे कर सके। ही प्रो शाहिद एंड रिक्वेस्टिंग टू कैंसिल द ओल्ड बिल। वो शाहिद के पास गया और क्या किया उसने, बिल को कहा कि कैंसिल कर दे। एंड्रू ऑन हिम न्यू बिल फॉर द अमाउंट ऑफ ओल्ड प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट 3%। पर एनम का मतलब साल है कि पुराने बिल को आप कैंसिल कर दें और नया बिल बनाएं, लेकिन उसके अंदर आप इंटरेस्ट भी चार्ज कर लें। ठीक है, शायद एग्रीड एट द प्रपोजल टू द प्रपोजर, वो इसकी पेशकश पर रजामंद हो गया। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल जाहिद ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। नए बिल की जब ड्यू डेट आई उसने क्या किया, वो एक्सेप्टेंस हो गई। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शाहिद एंड जाहिद। कह रहा है कि शाहिद की बुक में बनाए और जाहिद की बुक में बनाए। तो मेन चीज़ जो बच्चा होता है कि आपको पता हो कि ड्रा कौन है और ड्राई कौन है। तो उसमें जो मेरा सेलर है वो कौन है? शाहिद है। यहाँ पे मैं लिखूँगा शाहिद जनरल, यहाँ पे मैं लिखूँगा जाहिद जनरल। ठीक है, मेन चीज़ क्या कहा हुआ, उसने कहा हुआ है कि जो कि सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है कि उसने क्या किया है, चीज़ें सेल की हैं किसको? जाहिद को। तो सेल की एंट्री क्या होती है? सिंपल मैंने बताया किसको सेल किया है? जाहिद को। और डेट उसने लिखी है 1 जनवरी, तो आप यहाँ लिख रहे हैं 1 जनवरी 2005। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जाहिद, ठीक है, जिसकी बुक बनाते हैं उसका नाम नहीं आता। और सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितनी है बच्चों? 15,000। यहाँ पर मैं लिखूँगा गुड्स सोल्ड टू जाहिद। ठीक है, ये एंट्री हुई। ये अपनी बुक में करेगा, ये जो है परचेज़ करके लाया है शाहिद से। आपको पता है कि परचेज़ हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। अगर आपने जनरल एंट्रीज की हो, परचेज़ अकाउंट क्रेडिट किसको करेगा? शाहिद को करेगा, क्योंकि इसकी लायबिलिटी है, किसने इसको पे करना है। कितनी अमाउंट है? जो अमाउंट वहाँ पे लिखी जाएगी वो ये अमाउंट पे भी लिखी जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी 2005। यहाँ पर लिखूँगा कि परचेज़ गुड्स फ्रॉम शाहिद। बस ये आपकी 2 एंट्री होगी, सिंपल है। अगर तो उसने पूछा है सेल्स परचेज़ की एंट्री तभी आपने पास करनी, अदरवाइज़ आपको ये पास करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ के एंट्रियाँ पास करनी है। अच्छा, तो बच्चों उसके बाद उसने कहा क्या किया है कि उसने बिल निकाला है 4 माह का। मैंने बताया है कि जब भी बिल निकाला जाता है उसकी एंट्री क्या पास होती है? सिंपल सी बात है, इसने रिसीव करना है। ये लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट, किसके ऊपर बिल निकाला? जाहिद के ऊपर। ठीक है, अमाउंट यही 15,000 आएंगे, ये 15,000 आ गई। तो यहाँ पर ये लिखेगा एक्सेप्टेंस मेड। सिंपल सी चीज़ें करवा रहा हूँ। ये करेगा, ये अपनी बुक में करेगा शाहिद को डेबिट, और बिल पेबल्स की जिम्मेदारी होती है कि इसने पे करना है। कितनी अमाउंट है? जाहिर सी बात है 15,000 यहाँ पे भी आएगा, 15,000 यहाँ पे भी आएगा। ये नेशन में लिखेगा एक्सेप्टेंस, यानी कबूल करके उसको वापस दे देगा बिल। आपके सामने मैंने एंट्री पास की। आपने क्या करना है? स्टेटमेंट पढ़नी है, एंट्री पास करनी है, बहुत आसान है। आप देखिए बिल बनाने की एंट्री हर दफ़ा जब भी पूछेगा यही एंट्री होगी, जब भी वो सेलर परचेज़ करेगा तब भी यही एंट्री होगी, यानी कोई नई चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको परेशानी होगी। अच्छा, आगे उसने कहा कि शाहिद गोट इट डिस्काउंटेड बाय द बैंक एट 12%, के शाहिद जो है वो बैंक के पास गया और जाके उसने क्या किया? बिल डिस्काउंट करवाया। ठीक है, यानी पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि आपका एग्रीमेंट हुआ 4 मंथ से, 4 मंथ के बाद बिल की अदायगी होगी, तो 4 मंथ के बाद जाके वो है शायद से बिल ले सकता है, उससे पहले नहीं। तो उस सूरत में उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, वो बैंक चला गया। तो बैंक में जाने की एंट्री होती है बच्चों, मैंने बताया हुआ बैंक अकाउंट, जब भी कभी बैंक पे जाएगा ये एंट्री की, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट,
ठीक है। और यहाँ पे आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बैंक बिल रिसीवेबल टोटल आपका है 15,000, उसके सामने आपने 15,000 लिखना है। मैं आपको थोड़ी वर्किंग बता दूँ क्या करना क्या है। 15,000 का बिल है, ठीक है, और बैंक से उसने 12% का डिस्काउंट कराया। अब आपने ये देखना है कि बैंक से उसने 12% का जो है डिस्काउंट कराया, बिल कितने का, बिल आपका 4 माह का है। तो ये पूरी वर्किंग होगी आपकी। 15,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 1200, 600, ठीक है। 600 मैंने यहाँ लिख दिया। ज़ाहिर सी बात है 15,000 में से बैंक ने 600 काट के उसको देने, तो बाकी आपका बच गया 14,400, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, 12% है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 15,000 का क्या करूँगा मैं, 12, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 1200, हो गया। यहाँ पर मैं लिखूँगा बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बस। अच्छा, ये एंट्री जो है बुक में शाहिद ने किया है, तो जाहिद अपनी बुक में ये एंट्री नहीं करेगा। इसकी वजह ये है कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है बैंक से। इसको बस ये पता है कि इसने 4 माह बाद जाना है शाहिद के पास, उसको बिल की अदायगी करनी है। तो ये याद रखिए, जब भी ये बिल जाके बैंक से डिस्काउंट कराएगा, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका ड्राइव का कोई ताल्लुक़ नहीं। जो जाहिद है, आपको जो परचेज़र होता है, तो इसने एंट्री करवाई है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो देखिए मैं स्टेप बाई स्टेप पढ़ रहा हूँ, आपके सामने एंट्री करो आ जाए। उसके बाद मेचोरिटी मतलब ड्यू डेट। अब देखिए 1 जनवरी का बिल है, 4 माह लगाएं, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, और 4 माह बाद, ठीक है, अप्रैल, मई। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, 4 मई तो आ गया है। 4 मई मैंने क्यों कहा है, क्योंकि आपको पता है कि यकम मई को आके लेगा, लेकिन उसमें हम 3 ग्रेस डेज शामिल कर लेते हैं। हो सकता है कि यकम के पास उसके पास पैसे ना हो, तो हम उसको मज़ीद 3 डेज़ देते हैं। जो हम उसको 3 डेज़ मज़ीद देते हैं, उसको हम ग्रेस डेज कहते हैं। अगर आप लोगों ने आईकॉम किया फर्स्ट ईयर में, तो ये ज़रूर पढ़ा होगा। कहता हूँ मेजोरिटी ज़ायद वास नोट इन अ पोजीशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 मई 2005, ठीक है। बास का डेट नहीं दी होती, तो आप उनसे फर्ज कर लें कि मेजोरिटी में ज़ायद इन पोजीशन टू मीट इज एक्सेप्ट। कहता ड्यू डेट है, वो उस पोजीशन में था नहीं कि बिल वापस करे। वो शायद के पास गया, ठीक है, ये प्रो शायद के पास गया एंड क्वेस्ट हिम टू कैंसिल द ओल्ड बिल एंड ड्रू ऑन हिम अ न्यू बिल फॉर अमाउंट ऑफ ओल्ड प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 12% 3 मंथ्स। उसे कहा कि जो पुराना बिल है वो कैंसिल करके नया, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी नया बिल बनाया जाता है तो वो कैंसिल ही करना पड़ता है। कैसे कैंसिल करेंगे आप, मैं बताता हूँ। ये देखिए, जो बिल बनाने की एंट्री होती है ना, उसको हम उल्टाते हैं। अब यहाँ पर बिल रिसीवेबल टू जाहिद है ना, तो जाहिद को मैं करूँगा डेबिट। लेकिन एक चीज़ बच्चों आपने याद रखनी है कि बिल इस वक्त किसके पास है, जाहिद। बिल किसके पास है, बिल जाहिद के पास भी नहीं है, ठीक है। शाहिद गया था बैंक के पास, वहाँ जाके उसने डिस्काउंट करवाया था, ठीक है, तो बिल बैंक के पास है। तो जब आप डिसऑनर करते हैं, जिस वक्त बिल डिसऑनर किया जाता है, यानी जब उल्टा डिसऑनर होता है, कैंसिल होता है, तो बिल जिसके पास होता है हमेशा उसी को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि बिल जो है बैंक के पास है। अमाउंट आपकी ये होगी 15,000, ठीक है, हो गया। यहाँ पर मैं लिखूँगा बिल डिसऑनर। क्लियर? जाहिर सी बात है, बिल डिसऑनर इसकी बुक में आता है, इसकी भी होगा, क्योंकि इसने तो कहा है, जाहिद ने कहा है कि मैं पे नहीं करूँगा। तो इसका सिंपल है, ये बिल बनाने की एंट्री है ना आपकी, बिल पेबल को ऊपर कर देगा, ठीक है, और शायद नीचे आ जाएगा, उल्ट हो जाएगा। 15,000, ये क्या हुआ, बिल आपका डिसऑनर हो गया। बस इतनी सी बात है, ठीक। बिल डिसऑनर, बिल जब डिसऑनर हो गया, अब हमने नया बिल बनाना है। लेकिन नया बिल बनाने से पहले जो है हम क्या करते हैं, डिस्काउंट की जो इंटरेस्ट की एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है वो, डबल भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो क्या कह रहा है कि ओल्ड बिल कह रहा है कि जो नया बिल बनाना ना, उसमें आप इंटरेस्ट 12% भी शामिल कर ले 3 मंथ्स का। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है। इंटरेस्ट की एंट्री भी सिंपल है, क्या करना है आपने, ठीक है। जाहिद को आप करेंगे डेबिट, क्योंकि उसने आपको पे करना है, बिल उसके वजह से कैंसिल हुआ, और नीचे आएगा इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट में बताता हूँ आपने, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट इज़ चार्ज ऑन जाहिद,
अमाउंट बच्चों कैसे निकालनी है? अच्छा जी, अमाउंट कैसे निकालनी है? इसकी बहुत सिंपल है बच्चों। क्या करना है कि हमारे पास जो बिल की अमाउंट है, क्योंकि पुरानी बिल है ना, सिर्फ इंटरेस्ट उसमें चार्ज हुआ है 15,000 का। मैंने उसने बताया हुआ है कि इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट उसने बताया हुआ है 12% है, 12% है, ठीक है। उसका 12/100 किया। और बिल का ध्यान रखना है कितने माह का। अब जो नया बिल है वो 3 का 15, तो 3/12 होगा। ये जी 15,000 का मैंने किया है 12/3 / 1200, तो 450 है, ठीक है। तो 450 साइड डेबिट साइड पे भी, 450 क्रेडिट साइड पे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब ये अपनी बुक में क्या करेगा, ये अपनी बुक में सिंपल ही करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट इसने पे करना है किसको, जाहिद को, सॉरी शाहिद को, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा शाहिद, जिसकी बुक बनती है उसका नाम कभी भी नहीं आता। यहाँ पर भी आपका 450, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें बीइंग इंटरेस्ट इज़ पेड टू शाहिद, बस मतलब सिंपल सी एंट्री। इंटरेस्ट की एंट्री मैंने पास कर दी है, ये आपके सामने पढ़ के की। अब जो जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दी, दो तरीके होते हैं। या तो डायरेक्ट आपने बिल को जब आपने डिसऑनर किया है यानी कैंसिल किया है, आप डायरेक्ट जो है नए बिल की जो एंट्री जो है पास कर दें। एक तरीका ये भी कि पहले आप इंटरेस्ट की पास कर लें, उसके बाद नए बिल से हम पास करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, बिल बनाने की वही एंट्री होती है जो मैंने आपको बताया। अब नई बिल बनाने की एंट्री क्या है, वो ये है, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और किसके ऊपर बिल निकाल रहे हैं आप, जाहिद के ऊपर, ठीक है। और 15,000 आपका बिल है, 15,000 का बिल है, इसमें इंटरेस्ट भी वो आपने ऐड करना है, तो आपका बन जाएगा 15,450। ये याद रखें। यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू एक्सेप्टेंस मेड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यू बिल एक्सेप्टेंस। नरेशन का कोई नहीं, आप उसको इजी वर्डिंग लिख सकते हैं। ये अपनी बुक में क्या करेगा, ये करेगा बच्चों शाहिद बिल पेबल अकाउंट, लेकिन क्या होगा इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल होगा, ठीक है। ये भी यही करेगा आपकी बुक में कि न्यू बिल एक्सेप्टेंस गिवन, कबूल करके वापस कर दिए, सिंपल। होता ही है कि बास का बच्चे इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं करते, डायरेक्ट ही नई बिल के अंदर ना इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल कर देते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि बेहतर ये है कि पहले इंटरेस्ट की अलग से एंट्री पास कर दी जाए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, क्या कह रहा है, उसने कहा है कि शाहिद एग्री टू द प्रपोजल ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, जाहिद ऑनर्ड इज एक्सेप्टेंस, गिव जनरल एंट्रीज द बुक्स ऑफ शाहिद एंड जाहिद। कहता है जब ड्यू डेट आए ना, बिल उसने पे कर दिया। तो अब आप इसका अंदाज़ा लगा लो कि 4 मई को बच्चों आपका जो है बिल डिसऑनर हो गया था। उसके बाद इससे मज़ीद जो है 3 माह का बिल बना, यानी मई का लगा लें, मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त पे आ जाए, तो आपका ये 8 अगस्त बनेगा, क्योंकि मैं इसके 7 अगस्त में इसके डेट के अंदर ना 3 डेज़ जो है ऐड कर रहा हूँ। आपने ख़ुद भी करने हैं ऐड, ठीक है। तो 8 अगस्त को उसने कहा जी भाई मैं आपका ना बिल पे कर देता हूँ। तो बिल जब ड्यू डेट पे होती है, उसकी एंट्री क्या होती है, सिंपल है, कैश अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितनी अमाउंट से होगा, ये होगा 15,450, 15,450। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, आप लिखेंगे कि बिल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, बिल अमाउंट आप यहाँ पे लिख लें। ये अपनी बुक में क्या करेगा, बिल पेबल कैश अकाउंट, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे लिखेगा 8 अगस्त 2005, 15,450 ये भी करेगा, 15,450 ये भी करेगा। और यहाँ पे लिखेंगे बिल अमाउंट पेड ऑन मैच्योरिटी। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन किया, ये देखिए कितनी एंट्री पास हुई है। एक एंट्री ये हुई है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आसान सवाल है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मैंने पढ़ा है, ठीक है। आपके सामने एक एक एंट्रीज पढ़ी और उसका मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। बास का एग्ज़ाम में बड़ा सीधा साधा सवाल दे देते हैं, लेकिन बच्चों को आ नहीं रहा। इसकी वजह ये है कि वो एंट्री उनको सही तरह से पता नहीं होती। अब मैंने पिछली वीडियोस में ना तकरीबन लगातार कुछ 10 से ऊपर ही लेक्चर्स होंगे जिसमें मैंने हर एक एक एंट्री को पहले वजाहत की है, ठीक है। पहले एक एंट्री की वजाहत की है कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या एंट्री पास करनी है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करवाएं।
तो ये आपके सामने ही है, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी शीट्स बड़ी है, ठीक है, आप उसमें पेपर कर सकते हैं। मैं बताऊँगा आपको हर चीज़ का, लेकिन थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। तो बने रहे हमारे साथ हर चीज़ों के। इसके अलावा जिन बच्चों को वीडियोस चाहिए, जो क्वेश्चन चाहते हैं कि सॉल्विंग है, तो मैं बता चुका हूँ कि नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। उसके चार्जेस हैं, मिनिमम चार्जेस है। और काइंडली वो स्टूडेंट्स हैं जो कि सीरियस है, जिन्होंने पे करना है, ठीक है। ये आप जहन में बैठा लें, बहसों बात से कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप काइंडली फिर मत आएँ, ठीक है। तो इसको देखें और समझें और प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको कामयाब करें इम्तिहान में अच्छे नंबरों के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों में ये फैले, और जिनको ने नहीं कुछ पढ़ा हुआ वो भी बीकॉम की तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।